बड़ा सवाल यही है कि निफ्टी सेंसेक्स जिसमें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लग रहे हैं, क्या ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल 4 जून को नतीजे आने हैं, तब तक ये रैली जारी रहेगी? क्या फिगर है जो हम यहाँ से छुट्टियों के दिन रुकेगी भी? हाँ, तो मतलब 1 और 2 जून को छुट्टी है तो उस दिन जारी नहीं रह पाएगी जो सवाल। 4 जून को रहेगी नहीं रहेगी ये मुझे नहीं पता, 3 जून तक रहेगी। अच्छा। हाँ, 4 को तो फिर अब पता नहीं ना इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। आप बता दो नंबर ऑफ सीट्स। मैं बता दूं आपको क्या होगा। बताइए। नहीं, 3 जून तक के लिए इसी बेसिकली क्या है ना जी, एक चीज समझिए, धीरे धीरे बाजार में इलेक्शन के नतीजों का डर कम हो रहा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये जो पिछले 2 चरण में इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं ना, ये बाजार ने पूरा बाजार का मूड इन्होंने बदल दिया। जो पहले लोगों को डर लग रहा था कि बीजेपी के सपोर्टर नहीं निकल रहे हैं, वोट नहीं डाले, अच्छा कुछ हद तक वो सही भी थी, बात गलत नहीं थी कुछ फेजेस में। हाँ, कुछ शुरुआत के 2-3 फेज में जो हुआ ना कि लोग वाकई में नहीं जा रहे थे, लोग है ना, अब की बार 400 पार में लोगों को लगा अब 400 तो हो जाएगा, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है ना, हमारे बगैर ही 400 हो जाएगा। फिर जब समझाए भाइयों देखो 400 पार करने के लिए सबकी जरूरत है जी। तो आप जाइए वोट करिए, तो चौथे 5 चरण में वोटिंग परसेंटेज भी सुधरा है। अच्छा क्या होता है जब चीजें अच्छी होने लगती तो बहुत सारी अच्छी होती है। एक और आपका लाइफ आई तो अमेरिका बना ही रहा था, ठीक है, उसके ऊपर एफआई जो इतना जोर जोर से बेचे थे स्पीड कम कर दी, ऊपर से आरबीआई ने अच्छा डिविडेंड दे दिया और इन सब के पहले ये ट्रिगर तो बन ही गया जो वोटिंग परसेंटेज से हुआ। तो ये सारी चीजें जब एक साथ आती है तब जाके लाइफ आई बनते हैं। और आपको याद होगा इसलिए हमने कहा भी अब वापस में चला रहा हूँ, हम बहुत बार सुना दिया दर्शकों को बोर ना हो जाए, हाँ, कि भाई इसलिए हम बोला कि जैसे आपको इलेक्शन की ये वोटिंग परसेंटेज बेहतर होते देखेंगे और आप देख लीजिए दोनों हफ्ते वहीं से ट्रिगर बनाए और वहां से एक बढ़िया तेजी बनती हुई दिखिए और बाकी आरबीआई के डिविडेंड ने काम कर दिया। तो मेरा ये समझना है बढ़िया तेजी के साथ बाजार चल रहे हैं और ये तेजी, आपके सवाल का जवाब यही है, ये तेजी बनी रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। 1 जनवरी को आपको याद ही है 24 में 24,000, हमारे शो का नाम ही ये था, करेक्ट, 24 में 24 अभी तक 5 महीने नहीं हुए, हम 23.5 तो पहुंच गए। 6 महीने तक में अगर रन रेट से चलें तो 6 महीने में 23,000 पहुंचना चाहिए, है ना। बाकी के 6 महीने 1000 और गिन लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। और ये तो छोड़िए, अब तो देखो सबको तेजी लग सकती है, सब कह सकते हैं मजबूती है, सब कुछ है, ये है 22,000 पे, 20,000 पे, 21,000 पे। हमने तो 12,000 के लेवल पे बोला था कि 21,080 का टारगेट आएगा और बिना किसी बड़े करेक्शन के आएगा। रिसर्च उसको कहते हैं, एनालिसिस उसको कहते हैं, जब हमारी टीम ने पूरे डेटा निकाल कर बनाया कि बाजार का टॉप कब कहाँ बनेगा और तब तक कोई साइजेबल करेक्शन नहीं आएगा, ना आया। पिछले 1 साल से हम लगातार करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पकड़ के रखना, बेचना मत, कोई बेचेगा तो देख लेना, ये कन्विक्शन होता है तेजी का। और इसलिए हम अब भी कह रहे हैं छोटे छोटे देखें, छोटे छोटे पड़ाव भी हम बताते रहेंगे, कहाँ 500,000 पॉइंट की तेजी है और कहाँ बड़ी तेजी है। तो 24 में 24,000 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, वो नहीं है। इनफैक्ट हमें लगता है कि हम कम बोल के ज़्यादा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे सिद्धांत है उस हिसाब से कि कम बात करो, डिलीवर ज्यादा करो, ठीक है वैसा। सर इसी बीच अशोक लेलैंड के नंबर्स आ गए हैं, बिल्कुल आगे। मुनाफा सर 830 करोड़ का हमारा अनुमान था, 900 करोड़ का फिगर आया है। इनफैक्ट रेवेन्यू 11,220 करोड़, हम लोग थोड़ा सा डिप डाउन देख रहे थे लेकिन हमने देखा है कि उसमें भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस ही यहाँ पर देखने को मिला है, मुनाफा भी थोड़ा बिल्कुल। तो 800 थोड़ा सा वैसे नुपुर लेके भी आई है, तो नुपुर बता ही दीजिए कैसे रिजल्ट कैसे ठीक है ये वाले। सर नंबर्स अच्छे, ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन भी अनुमान से बेटर आए, 13% का अनुमान था 14% आए, तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है सर, नंबर्स बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए ये तो सर सॉर्टेड है। अब सर सवाल ये होता है कि यूएस मार्केट से हम देख रहे हैं कि जब चढ़े थे तब हमने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया नहीं, जब गिरे वॉलेटाइल हुए तब हमने उन्हें फॉलो नहीं किया। कितने रेलेवेंट है यूएस मार्केट? सब यूएस मार्केट इतने रेलेवेंट है कि 600 पॉइंट वो घटे और हम बढ़े एग्जैक्टली। हाँ, इससे रेलेवेंस पता चल गया। देखो हम मंदी में जब हम नहीं बढ़ पा रहे थे तब भी हमने यूएस मार्केट की तेजी को इग्नोर किया, अब वो घट रहे हैं तो हम भी इग्नोर कर रहे हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम टिल 4 जून एंड लिटिल आफ्टर दैट, जब तक सरकार बनती है, अब क्या है 5-15 दिन हम इग्नोर करेंगे यूएस को, हम ना उनके दम पे बढ़ेंगे ना घटेंगे, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। कोई बड़ी चीज होगी तो रिएक्शन दे देंगे, कोई ऐसा कसम तो खाई नहीं कि हम अमेरिका के दम पे कभी नहीं जी तुम्हारे जहाँ, हम तो बिल्कुल अड़ियल है, ऐसा नहीं, हम फ्लेक्सिबल है। हम तो सिंपल सी चीज है, जिस चीज से मार्केट चलता हो, जिस चीज से ट्रिगर बनता हो, हम उसके पीछे, ठीक है। वो चाहे मार्केट का ट्रिगर एसबीआई से बने, आरबीआई के डिविडेंड से बने, अमेरिका से बने,
किसी और चीज से बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से ट्रिगर आ रहा है हमें उसको फॉलो करना है। अभी हमारा ट्रिगर इलेक्शन है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इलेक्शन, उसके दम पे मार्केट ऊपर नीचे होंगे। तो क्या यही हमारा मेन हर्डल होगा अगर चैलेंज है? अगर ये चैलेंज है और हर्डल है तो हम 23,000 पे है क्यों, लाइफ हाई पे है क्यों? अगर सबको ये लगता है कि 272 सीट बीजेपी की आएगी कि नहीं आएगी तो हम लाइफ हाई पे है क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे इस बात को डाइजेस्ट कर रहा है कि अब जैसे जैसे हम चुनाव के 5 चरण निकल चुके हैं, एक कल होने वाला छठा, राइट, तो संभावना इस बात की पूरी कि जितना डर पहले चरण की शुरुआत में था वो छठे चरण के अंत में नहीं मिलेगा आपको। और इसलिए बाजार ऊपर जा रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मंडे का छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 तारीख को एग्जिट पोल आएंगे, 2 तारीख को छुट्टी है, 3 तारीख को बाजार खुलेंगे, हम एग्जिट पोल पे खुलेंगे। 1 तारीख तक जब तक 6 बजे तक एग्जिट पोल आएंगे तो हमारा बाजार बंद होगा 3:30 बजे तक। तब तक आप पॉजिटिव रहें, बुलिश रहें, ठीक है, बाय एंड डिप्स रखें, तब तक बड़ी गिरावट नहीं। एग्जिट पोल क्या आते हैं, कैसे आते हैं, मार्केट उस पर लिमिटेड रिएक्शन देता है, अनलिमिटेड देता है, देखेंगे, ठीक है। तो आपने 4 जून का पूछा, मैंने 4 जून के बजाय मैंने 1 जून तक का बता दिया। 2 और 3 को छुट्टी है, सॉरी मैंने 31 का बताया, 1 और 2 को छुट्टी है। तो 3 तारीख को जो होना, 3 और 4 को अलग रख देते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन है, ठीक है। बाकी तब तक आपको बाजार में कोई खास खराबी नहीं दिखती। और इसीलिए मैं बोला हूँ, कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद हमारे बाजार में भरपूर तेजी है, अच्छी तेजी है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, ये बहुत काम की चीज है, डे हाई के आसपास बंद होने को तैयार है। डेटा ये दिखा रहा है कि यहाँ से भी और बढ़ना है इनको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, निफ्टी 23,000 और बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर आज बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी सोमवार के लिए, ओके, 23,000, 49,000, ठीक है। आज के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी लौटना एक बढ़िया संकेत है, क्योंकि आज जब हमने शुरुआत की थी हमने कहा अगर यूएस मार्केट की वजह से बाजार को कमजोर होना है अगर थोड़ा बहुत और खरीदारी आनी है एफआईएस की, तो वो लार्ज कैप्स में ज्यादा आएगी सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन अगर आप सिर्फ खरीदारी सेफ्टी के हिसाब से कर रहे हो तो आप क्या करोगे, लार्ज कैप में। और जब आप खरीदारी कॉन्फिडेंस से कर रहे हो तो आप खरीदोगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। और आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी लौटना, स्पेशली मिड कैप में लौटना, बड़ा पॉजिटिव है। मतलब आप जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस से फ्रेश एंट्री जो करनी है मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, ये आप कह रहे हैं? देखो, एक होता है रिलीफ रैली और दूसरी होती है बिलीफ रैली। रैली दोनों में है, तेजी दोनों में है। रिलीफ रैली वो होती है जो कि भाई चलो ठीक है आपको राहत देने वाली है, लेकिन बिलीफ रैली वो कॉन्फिडेंस वाली है। रिलीफ रैली आती है आपकी दिग्गजों में कि आपको मालूम है कि घटेंगे तो भी वापस कम घटेंगे, घटेंगे तो इनके भाव जल्दी आ जाते हैं, ये मेरे पास रह भी गए तो क्वालिटी है, कोई एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एलएनटी रह गया तो फर्क नहीं पड़ता, मैं मुंह दिखाने लायक हूँ किसी को, है ना। ये रिलीफ रैली है। बिलीफ रैली कब होती है, जब आप लार्ज कैप्स के बजाय मिड कैप खरीदते हो, स्मॉल कैप खरीदते हो। वो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं बाजार की तेजी को लेके बुलिश हूँ, मैं इलेक्शन के रिजल्ट को लेके बुलिश हूँ, इलेक्शन के बाद बाजार की चाल को लेके बुलिश हूँ, तब आपकी बिलीफ रैली आती है। बिलीफ रैली है, ब्रॉड बेस्ड रैली है, चौतरफा खरीदारी है। और ऐसे में 22,800, 22,900 आज बचे हुए समय के लिए निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा और बैंक निफ्टी पर 48,500, 48,650 बचे हुए समय के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट रहेगा। 23,000 और 49,000 के ऊपर बंद होने पर हम मंडे के लिए भी बढ़िया एक्शन में रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, डन। चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया कि अब यहाँ से ट्रेंड, मूड, मिजाज मार्केट का कैसा लग रहा है, आपको क्या करना है, लेकिन रिसर्च टीम हमारी तैयार